बैच वाइज डिटेल और एजिंग एनालिसिस टॉपिक हमें पढ़ना है। बैच वाइज डिटेल का मतलब ये होता है ये इस लोट का माल है या ये इस बैच का माल है। इससे माल को ट्रैकिंग करना आसान हो जाता है। यदि किसी बैच का माल गड़बड़ हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो जब कोई शिकायतें आने लगती है कि इस माल में दिक्कत आ रही है, तो हम देखते हैं वो किस बैच का माल है। जब वो बैच ट्रैक हो जाता है तो उस बैच के माल को सेलिंग से हम रोक लेते हैं और डीलर से वापस मंगा लेते हैं कि भाई ये बैच में गड़बड़ है, तो ये माल बेचना नहीं है आपको और वो माल हमें वापस भेज दीजिए। तो उससे हमारी कंपनी की साख बनी रहती है। तो इसलिए बैच वाइज डिटेल होना ही चाहिए, ये इस लोट का माल है। देखिए इसको कैसे करते हैं। नई कंपनी बनाते हैं अपन, किरण एंड फ्रेंड्स कंपनी बनाई अपन ने, राजस्थान, कंट्रोल ए क्विक सेव कर दिया, कंपनी बन गई। अकाउंट्स ओनली और विथ इन्वेंट्री, और बैच वाइज डिटेल को यस कर देते हैं, अनेबल बैचेस यस कर दिया, और एक्सपायरी डेट को भी यस कर दिया, और जीएसटी को भी नो कर देते हैं, क्योंकि जीएसटी का अभी बीच में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सारा फोकस किस पर है कि भाई बैच डिटेल कैसे डालते हैं और एजिंग एनालिसिस कैसे देखते हैं। तो खाली इसी पर फोकस रहना है। क्रिएट में जाके लेजर बना लेते हैं अपन, परचेज अकाउंट, परचेज का ग्रुप परचेज, सेल्स अकाउंट, सेल्स का ग्रुप सेल्स, मिस्टर डेटर अकाउंट, सन्डी डेटर, बिल बाय बिल को नो कर देते हैं अपन, कंट्रोल ए कर दिया, मिस्टर सन्डी क्रेडिटर अकाउंट, सन्डी क्रेडिटर, बिल बाय बिल नो कर देते हैं। इसमें ये सारा कंसेप्ट हम जो इन्वेंट्री में सीखे थे वही चीज़ है। उसकी प्रैक्टिस होने के बाद ही इन ऑप्शन पर आना है, नई चीज़ सीखनी है, नहीं तो दिक्कत होगी। देखिए फास्ट चीज़ें लगेगी नहीं तो कि ये लेजर कौन सा बना दिया, कैसे बना दिया, क्या कर रहे हैं। तो स्टॉक आइटम बनाते हैं अपन, और स्टॉक आइटम में अपन क्या करते हैं, पैरासीटामोल एक टैबलेट ले ली, पैरासीटामोल है, और यूनिट इसकी बना देते हैं यहीं से, पीसेज में चलती है या नंबर्स में चलती है, इतना नंबर से या इतना पीसेज है या इतना स्ट्रिप है, तो अपन पीसेज ले लेते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेंटेन इन बैचेज यस कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग डेट डालनी है क्या और एक्सपायर डेट भी डालनी है क्या, दोनों को यस कर दिया। देखिएगा यहाँ ध्यान से, मेंटेन इन बैचेज, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायर डेट्स, ये तीनों को यस कर दिया अपन ने, और कंट्रोल ए कर दिया। अब क्या करना है, वाउचर एंट्री कर रहे हैं, डेट का स्पेशली ध्यान देना है। 1 अप्रैल को हम परचेज कर रहे हैं, क्रेडिटर से परचेज कर रहे हैं, परचेज पैरासीटामोल लिया है। बेच नंबर क्या है, तो बेच नंबर अपन ने कर दिया B1001 है। कितना खरीदा है, 1000 खरीदा है। कितने में खरीदा है, 10 रुपए में खरीदा है। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दी अपन ने 15 मार्च, 15 मार्च 21 को ये मैन्युफैक्चर हुआ है, और एक्सपायर डेट हम समझने के लिए 21 मई ले रहे हैं, 31 मई ले रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 15 मार्च मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायर डेट 31 मई डाली है अपन ने समझने के लिए। ये एक ही माल खरीदेंगे और एक बेच का ही डिटेल रखेंगे, इस पे डिटेल समझना, एजिंग एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से बेच डिटेल डाली जाती है। अब हमें एजिंग एनालिसिस करना है। एजिंग एनालिसिस कैसे करते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे जाना है, एजिंग एनालिसिस पे जाना है, और यहाँ पे डिटेल देखेंगे। तो डिटेल देखनी है, इसके लिए 2 कीज यूज करते हैं अपन। एक तो सबसे पहले F9 करते हैं अपन, एजिंग स्टाइल, एजिंग स्टाइल बाय डेट ऑफ परचेस। किससे कर रहे हैं, बाय डेट ऑफ परचेस। सो ओनली एक्सपायर बेचेस, खाली एक्सपायर बेचेस ही देखने के, नो, सारी चीज देखनी है। परचेस से कितना दिन माल पुराना हो गया ये देखना चाह रहे हैं अपन। तो अपन यहाँ पे अगर एक स्टाइल भी, एजिंग पीरियड भी देना पड़ेगा, F6 से एजिंग पीरियड देंगे अपन, और ये पीरियड दे दिया अपन ने 0 से 30 दिन, 30 दिन से 60 दिन, और 60 दिन से ऊपर के लिए यहाँ 0 कर दिया। 0 से 30 दिन, 30 से 60 दिन, 60 से 0 दिन, यानी 60 से ऊपर जो भी दिन हो उनका 3 हमने ये सेटलमेंट बनाया है कि इन पीरियड में जो भी डिटेल आए तो वो हमें मालूम चले।
तो देखिए F2 करके डेट चेंज करते हैं अपन, डेट कर दी 1/4 से 15/4, तो 1/4 से जब 15/4 करेंगे तो देखिए उसको 30 दिन ही हुआ है ना, तो 30 दिन के अंदर ही ये माल आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 30 दिन के अंदर, खरीदारी से इसको 30 दिन के अंदर ही हुआ है, 30 दिन के अंदर ही है अपन। और F2 करते हैं और 1/4 से जैसे ही 15 मई कर देते हैं तो क्या होगा, 30 से 60 दिन में आ गया, क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदा था तो 45 दिन लगभग हो गया, तो ये 30 से 60 दिन वाले स्लैब में आ रहा है। तो इस तरह से बाय परचेजिंग डेट हम एनालाइज कर सकते हैं। सेम ऐसा ही F9 करके हम लेते हैं बाय एक्सपायर डेट। क्या ले रहे हैं, बाय एक्सपायर डेट, जो एक्सपायर हो गया है उसको देखना है। सो ओनली एक्सपायर बेचेस, यस कर दीजिए, जो खाली एक्सपायर है वही दिखने चाहिए हमें। तो हम इसमें डेट चेंज करेंगे, हमने एक्सपायर डेट क्या दी थी इसकी, 31 मई, तो 31 मई दी थी, तो हम क्या करते हैं, डेट के लिए F2 की प्रेस करते हैं 1/4 से, और यहां पे कर दिया मैंने 5 मई, 5 कर दिया, तो 5 मई ले लेगा वो, 5 मई। तो ये क्योंकि 31 मई अपन ने डेट ली थी उसकी, तो यहां पे अभी कुछ भी नहीं बताएगा, है ना, क्योंकि 31 मई, तो मई के बाद में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अभी डेट चेंज करते हैं, F2 करेंगे और यहां कर देते हैं 1 जून, 1/4 से 1 जून, 1/6 करेंगे, तो अभी ये बताएगा 30 दिन के अंदर अंदर ही ये हम उसके अंदर हैं, एक्सपायर हुए 30 दिन से कम ही हुए हैं, तो इसको रिप्लेस करवाना है। हो गया है तो मेडिसिन में कई बार रिप्लेस भी हो जाती है, कितने दिन के अंदर एक्सपायर होता है और आप वापस दे देते हो तो दूसरी मेडिसिन दे देंगे, ऐसा भी होता है, तो ये चीज दे सकते हैं। या फिर F2 करके 1/4 से अपन एक साथ करेंगे, तो ये किस दायरे में आ जाएगा, 30 से 60 दिन, 30 से 60 दिन हो गए, मतलब एक्सपायर हुए 30 से 60 दिन हो गए। तो इस तरह से हम डेट वाइज देख सकते हैं कि जो एक्सपायर हो गया है कितने दिन हो गए हैं उसको एक्सपायर हुए हुए, या खरीद डेट से उसको कितना दिन हो गया है वो भी देखा अपन ने। और यहीं पे हम F9 करके एजिंग स्टाइल में लाके बाय मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चर से कितना दिन है, एक्सपायर डेट का ही देखना है क्या, एक्सपायर बेचेस को ही देखना है क्या, इसको नो कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग से कितना दिन हुआ है वो देखना है, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट थी अपनी 15 मार्च, तो 15 मार्च थी, तो अपन F2 करके 1/4 से यहाँ पे डेट छोड़ देते हैं, यानी 1/4 को देखते हैं तो कितना दिन हुआ है, 15 दिन हुआ है, तो ये 30 दिन बता रहा है यहाँ पे, 30 दिन के अंदर, मतलब 15 मार्च से 1 अप्रैल तक कितना दिन हुआ, 16 दिन हुआ है, तो ये किस में आएगा, 30 दिन के अंदर। लेकिन F2 करके जब 1/4 से अपन 15 मई लेते हैं, ये लाइसेंस्ड वर्जन है इसलिए 15 डेट ले रहा है, ये ध्यान रखना। आपका एजुकेशनल है तो उसमें वो 15 डेट नहीं लेगा, तो आप मई वाले पे प्रैक्टिस कीजिएगा, 1, 2 और 31 तारीख में से ही कोई एंट्री करके प्रैक्टिस कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। 15 मई, तो अभी ये किस में आ गया, देखिए 60 दिन ग्रेटर देन 60 डेज, तो मैन्युफैक्चरिंग मार्च में जो हुआ था, मार्च से अप्रैल और मई 60 दिन से ऊपर हो गए हैं इसको, तो इसलिए ये इसके अंदर आ गया। और यही अगर F2 करके और इसको 5 मई कर देते हैं तो क्या होगा, 30 से 60 दिन के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग डेट ले सकते हैं। और यहीं पे F9 करके हम टू बी एक्सपायर भी ले सकते हैं, जो एक्सपायर होने वाले हैं वो चीज देखनी है हमें। तो जो एक्सपायर होने वाले हैं, तो कब एक्सपायर होने वाले हैं पहले मालूम चल जाए तो उस माल को पहले बेचना पड़ेगा अपने को। तो कैसे, 31 मई है डेट एक्सपायर की, तो अपन F2 करके डेट सिस्टम समझने के लिए क्या करते हैं, यहां डेट लेते हैं 5 मई तक, तो ये 30 दिन के अंदर कोई चीज एक्सपायर होने वाला है ना। और यही अगर अपन F2 करेंगे और 1/4 से और 2 अप्रैल कर देते हैं, या तो 2 अप्रैल, अभी 2/4 कर देते हैं, 2 अप्रैल, तो क्या हो जाएगा, 30 से 60 दिन के अंदर में वो स्लेब में आ रहा है, यानी अभी माल आराम से उसको बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस बेच वाले नंबर को। ये बेच वाला जो माल है इसको कुछ दिन बाद भी बेच देंगे तो चलेगा। तो जितना जितना रिस्क पे आएगा उतना उतना उस हिसाब से अपन कर सकते हैं। ये 30-60 डेज का और 60 डेज से ऊपर का स्लेब बनाया है, वैसे स्लेब आप जो है अलग बना सकते हैं अपने हिसाब से। F6 पीरियड में करके यहाँ से 10 दिन, फिर 10
से 20 दिन, 20 से 30 दिन, 30 से 60 दिन, जैसा जरूरत है वैसा आप बना सकते हैं। तो ये दिन का कौन सा स्लैब आपने बनाया है प्रैक्टिस के समय, वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और क्या आइटम आपने बनाया, कितने आइटम बनाए और कितने बैचेस बनाए जिस पे आपने प्रैक्टिस की, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपका अनुभव शेयर हो और उन्हें भी फायदा मिले।